इस वीडियो में समझते हैं लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है, मिड कैप कंपनीज क्या होती है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये सवाल कई लोगों को आता है कि सर लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है। वैसे एक स्मॉल कैप भी होती है, उसके बारे में भी हम आगे बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले इसमें देखते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है और मिड कैप कंपनीज क्या होती है। सबसे पहले मीनिंग पर जाते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जो 50,000 करोड़ या उससे ज़्यादा की मार्केट कैपिटल रखती है। मार्केट कैपिटल का मतलब होता है, या मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं उसे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू, उसको हम मार्केट कैपिटल बोलते हैं। अगर ये निकालते नहीं आता है तो कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, 100% शेयर्स कितने हैं और उसका अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, CMP करंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आज का मार्केट क्या है, उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। ठीक है, तो आपको टोटल मार्केट कैपिटल मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ या इससे ज़्यादा है वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती है। इंडस्ट्री लीडर होती है, लॉन्ग ऑपरेशंस हिस्ट्रीज होती हैं और स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी होती है। ये अपना आ गया लार्ज कैप में। मिड कैप कंपनीज की बात करें तो वो कंपनीज जिनकी एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में होता है और इमर्जिंग कंपनीज होती है, अच्छी और राइजिंग मार्केट प्रेजेंस हो रही है और फास्टर बिजनेस एक्सपांड हो रहे हैं। इसको हिंदी में समझना है तो ऐसी कंपनियां जो कि फास्ट ग्रो कर रही हैं मार्केट में, अभी अपना राइजिंग फेस में है और 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में इनकी मार्केट कैपिटल है। ठीक है, अगर कंपनी साइज और बिजनेस स्केल की बात करें तो उस पर भी बात कर लेते हैं। ऑपरेट एट नेशनल और ग्लोबल स्केल या ग्लोबल लेवल बोल लीजिए। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स होता है और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। वहीं पर मिड कैप की बात करें तो स्मॉलर लेकिन रैपिडली स्केलिंग बिजनेस, छोटी कंपनीज होती है, छोटा बिजनेस होता है लेकिन बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही होती है कंपनी। ओके, फोकस्ड सेगमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में भी काम कर रही होती है लेकिन उसमें भी एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। एजिबिलिटी इन अडेप्टिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, और नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें भी आती है। जैसे जीरोधा पहले ब्रोकिंग में थी, अब म्यूचुअल फंड में भी आ रही है और अब एक्सचेंज को में भी वो काम कर रही है। तो ये जो कंपनी है ये है मिड कैप लेकिन राइजिंग है। जीरोधा ग्रो भी उसी तरीके से है। ओके, कुछ एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ आपको। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज जो होती है ग्रोथ इज स्टडी बट स्लोअर ड्यू टू ऑलरेडी लार्ज साइज एंड मेच्योर मार्केट। मिड कैप की बात करें तो हायर ग्रोथ रनवे, ये छोटी कंपनीज है, अभी एक्सपांड ही कर रही हैं तो यहाँ पर अभी और रूम बचा हुआ है तेजी के लिए, तो अभी ये और बढ़ेंगी तो इसमें भी ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है। अब लार्ज कैप कंपनीज में क्या होता है, इनके बिजनेस ऑलरेडी बहुत एक्सपांड, क्योंकि डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो गए, कंपनी बड़ी हो गई, मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी है, ग्लोबल और नेशनल लेवल पर ये काम कर रही है तो पहले ही बिजनेस बहुत बढ़ चुका है तो वहाँ पर ग्रोथ अब उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं पर मिड कैप ये छोटी कंपनी है इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर अभी और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, मार्केट परफॉर्मेंस और ट्रेंड की बात करें तो लार्ज कैप डिलीवर कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड्स, प्रीफर्ड ड्यूरिंग ग्लोबल शॉक्स और हाई इन्फ्लेशन फेसेस। लार्ज कैप कंपनीज में क्या है कि रिटर्न आपको कम मिलते हैं मुकाबले इसके, लेकिन स्टडी होते हैं, या बोलें कि रेगुलर रिटर्न आपको मिलेगा, एक स्टेबल रिटर्न मिलता है जिसको आप मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पर मिड कैप में क्या होता है कि हिस्टोरिकली तो ये आउट परफॉर्म करती है लार्ज कैप को बुल मार्केट में, लेकिन अगर उसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन वाला मार्केट आ जाए या कुछ रिसेशन टाइप में कुछ हो जाए तो ये कंपनियों के शेयर ज़्यादा गिरते हैं मुकाबले इसके, और ये इन्फ्लेशन और रिसेशन वाले फेस में भी उतना ज़्यादा नहीं गिरते हैं या उतना कम रिटर्न नहीं हो जाता उनका जितना कि इनका हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है लार्ज कैप कंपनीज में और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है बट स्टिल इवॉल्विंग मिड कैप कंपनीज में। ओके, लार्ज कैप की बात करें तो प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो होता है, स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट होती है और रेजिलिएंट अर्निंग अक्रॉस साइकिल होती है। और वहीं पर यहाँ पर बात करें तो अर्निंग सेंसिटिव टू सेक्टर डिमांड एंड बिजनेस एग्जीक्यूशन, यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब और आ जाते हैं आगे रिस्क और वॉलाटिलिटी पे। लार्ज कैप में लोअर वॉलाटिलिटी होती है और डाउनसाइड रिस्क कम होता है, परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग करेक्शन और अनसर्टन इकोनॉमिक कंडीशन। यही चीज़ मैं बता रहा था कि रिसेशन हो जाए या कोई मैक्सिमम इन्फ्लेशन या ज़्यादा महंगाई का चक्कर चल रहा हो या किसी भी तरीके की अगर कुछ बोले कि नेगेटिव कंडीशन हो ग्लोबली भी और नेशनल लेवल पर भी, तो भी लार्ज कैप कंपनीज कम गिरती हैं या उनमें आप बोलेंगे स्टेबिलिटी होती है। अब लोअर वॉलाटिलिटी का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, और क्यों होती है लार्ज कैप में लोअर वॉलाटिलिटी, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, वो दोनों का मैं बता देता हूँ, हायर वोलाटिलिटी और लोअर वोलाटिलिटी।
क्यों होती है? देखो, सबसे पहले तो इनकी कंपनी की जो वैल्यू है वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। 1 लाख करोड़ हो सकती है, 2 लाख करोड़ हो सकती है। रिलायंस की 20 लाख करोड़ है। रिलायंस अभी अगर 10% चल जाएगा तो वही वो 22 लाख करोड़ हो जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, बहुत हो गया। ओके, अब वोलाटिलिटी कम, क्योंकि अगर इसका 1% भी चलाना है आपको, ठीक है, रिलायंस की बात कर लेते हैं, मैं भी इसको 18 लाख करोड़ मान लेता हूँ, या सिर्फ, हाँ ठीक है, इसको करोड़ को तो मैं इस तरह 18 लाख का 1% निकालिए, हाँ कितना हुआ? चलो, तो अब समझिए कि इस शेयर को चलाने के लिए 1% कितना पैसा लगेगा, और वहीं पर एक ऐसी कंपनी, मिड कैप की बात कर रहा हूं, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,000 करोड़, इसका 1% निकालिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर इतना 1% चलाना, क्योंकि शेयर प्राइस अगर 10 रुपये है, मैं 100 ले लेता हूं, और इसका 1% मतलब कि इसको 101 पर ले जाना है। वहीं पर इसमें भी एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपये, और इसको 1 रुपये ले जाना है, तो पैसा कम किस में लगेगा और ज़्यादा किस में लगेगा? तो यहाँ पर शेयर्स में वोलाटिलिटी कम इसलिए होती है या स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि मार्केट कैपिटल ही इतना बड़ा है कि इस शेयर को चलाने के लिए, मतलब इसमें बाइंग इंटरेस्ट, इसमें अगर शॉर्ट सेलिंग भी करनी है या अगर इसको बाई भी करना है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब जाके वो 1% रिटर्न देगा। लेकिन वहीं पर यहाँ कम पैसा लगेगा, ये समझाना चाह रहा था। ठीक है, इसलिए इसमें वोलाटिलिटी लार्ज कैप्स में कम होती है और मिड कैप्स में ज़्यादा होती है, अगर दोनों की तुलना करें तो। चलिए, अब अगर वैल्यूएशन बिहेवियर की बात करें, पी मल्टीपल्स और मार्केट सेंटीमेंट की, तो लार्ज कैप्स कंसिस्टेंटली ट्रेड एट प्रीमियम वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ब्रांड ट्रस्ट एंड डीपर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी का मतलब होता है कि 1 रुपये की अर्निंग के सामने कि इन्वेस्टर कितना पैसा दे रहा है, वो है पी। और मार्केट सेंटीमेंट, दोनों ही चीज़ पर बात की है। तो कंसिस्टेंटली ट्रेड एट प्रीमियम मतलब कि शेयर हमेशा प्रीमियम पर ट्रेड करता है। मान लीजिए शेयर की बुक वैल्यू है 10 रुपये, है ना, और वो उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, और स्टॉक का प्राइस टू अगर अर्निंग निकाले अर्निंग के सामने, तो वो चल रहा है और ज़्यादा प्रीमियम पर। मैंने दो चीज़ें एक साथ बता दी। तो बुक वैल्यू से भी प्रीमियम निकाल सकते हैं और पीई पे भी प्रीमियम निकाल सकते हैं, वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन प्रीमियम की बात की तो मैंने फिर बुक वैल्यू का नाम भी ले लिया। तो मान लीजिए कि शेयर की कीमत 1 रुपये है, पी 5 है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस तरीके से बुक वैल्यू 1 है और शेयर 5 रुपये पर, मार्केट प्राइस 5 रुपये पे है, तो उसको भी प्रीमियम कहते हैं। वो दोनों का मतलब ही प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम पर ट्रेड करता है क्योंकि लोगों को भरोसा है कि ये कंपनी हमें पैसा देगी, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। ठीक है, बुक वैल्यू के मुकाबले भी और अर्निंग के मुकाबले भी। वहीं पर मिड कैप की बात करें तो पी मल्टीपल स्विंग्स मोर शार्पली, मतलब पी मल्टीपल चेंज होते रहते हैं। अगर अच्छी अर्निंग है तो ज़्यादा पी है, कम अर्निंग आ गई तो पी गिर जाता है। ये इस तरीके से काम करता है। क्लियर है? इसलिए वो शेयर्स बहुत ज़्यादा ही, आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा ही मुकाबले के लार्ज के, ठीक है, वोलाटाइल ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। अगर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, तो फिर उसमें पी काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब महंगा पी रहेगा। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा भी अगर कुछ मैनेजमेंट ने कुछ कह दिया या कुछ साइक्लिकल ट्रेंड आ गए या फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गए, या मान लीजिए कि देश में किस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी से कुछ फ़ायदा है या नुकसान है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है मिड कैप कंपनीज़ को। तो वो एक चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस है, टीसीएस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचयूएल है। वहीं पर मिड कैप की बात करें तो जाइडस लाइफ है, टाटा गैलेक्सी है, मैक्स है, मैक्स हेल्थ केयर है, परसिस्टेंट सिस्टम है, बहुत सारी ऐसे तो नहीं है। तो अब अगर आपको पता करना है कि कौन सी कंपनी मिड कैप है या लार्ज कैप है, तो आप सीधे, अगर आप एनएससी पर ढूंढ रहे हैं तो एनएससी पर भी जा सकते हैं, बीएससी पर ढूंढ रहे तो बीएससी पर जा सकते हैं। ठीक है, आप डालिए एनएससी ऑल मिड कैप कंपनीज, गूगल पर डालेंगे स्टॉक्स लिस्ट, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें भी मल्टीपल इंडेक्स बनाकर रखे हैं उन्होंने, जैसे एनएससी मिड कैप 150 मान लीजिए, मिड कैप 100 मान लीजिए, मिड कैप 200 मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी कुछ इंडेक्सेस हैं जहाँ पर 200 कंपनी 50, जैसे आप एनएससी मिड कैप सिलेक्ट की बात करें या मिड सिलेक्ट बोलते हैं उसको, तो ये सिर्फ 25 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। अब निफ्टी मिड कैप 50 भी है, तो आपको अलग अलग बंच में वो शेयर्स मिल जाएंगे कि कौन से शेयर मिड कैप 50 में है, ये है 100 है, तो ये टॉप 100, टॉप 150, टॉप 200 मिड कैप की, ये इस तरीके से आपको दिखा देता है। ठीक है, इसका एक और तरीका है, जैसे एनएससी एक्सचेंज में अगर बात करें तो एनएससी की 1 से लेके 50
100 तक की जो कंपनियां हैं, 1 to 200, माफ़ कीजिए, एनएससी की 1 से लेके जो 100 तक की कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां कहलाती है। फिर एनएससी की 101 से लेके जो 250 तक की कंपनियां हैं, मतलब 150 कंपनीज, ये डिफरेंस 150 आएगा, तो इनको हम मिड कैप कहते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल कैप शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद वो माइक्रो कैप कंपनीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, नाम नहीं पता हो तो इस तरीके से पता कर लो कि एनएससी की 101 से लेकर 250 तक की कंपनी को मिड कैप कंपनी बोलेंगे, और 1 से लेकर 100 तक की लार्ज कैप कंपनीज है। क्लियर, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, आप गूगल पर भी जा सकते हैं, एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड पे भी जा सकते हैं, एनएससी इंडाइसेस, आप तो यही सर्च कर लेना गूगल पे, और वहाँ पर सारे मिड कैप इंडेक्स के नाम देख लेना, और जाके टोटल कंपनीज उठाकर देख लेना, आपको मिल जाएंगी। बहुत आसान है, गूगल पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ब्रोकर पर सर्च कर रहे हैं तो आप ब्रोकर पर अगर कोई भी नाम सर्च करें, जैसे जायडस लाइफ साइंस आपने सर्च किया और मैं एंजल वन की बात कर रहा हूँ, तो आप नीचे आप स्टॉक डिटेल्स पे जाएंगे तो वो भी आपको बता देगा कि लार्ज कैप है, मिड कैप है। उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपके पास टिकर टेप है, वहाँ पर चले जाइए, स्किनर है, वो भी बता देता है। और एनएससी की भी कुछ, एनएससी की भी एक है आई कोजेंसी का इन्वेस्ट करके, जिसका ब्लैक वाला वेबसाइट है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। बहुत सारी है, वहाँ पर सीख सकते हैं। नाम बता दूँ, ट्रेड ब्रेन करके है, और मनी कंट्रोल है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज क्या है, इनके बीच के डिफरेंस क्या है और सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।